નમસ્કાર, હું છું જીતેન્દ્ર પંડ્યા અને આપ જોઈ રહ્યા છો લોકનાથ ન્યૂઝ। આવો જોઈએ આજના તાજા સમાચાર। રાષ્ટ્રીય સંત કમલમુનિ કમલેશ સાથે એક મુલાકાત। જી हाँ दोस्तों, ભારત સરકાર દ્વારા સન્માનિત કરાયેલા રાષ્ટ્રીય સંત એવા જૈન સંપ્રદાયના સજાગ પહરી શ્રી કમલમુનિ કમલેશ ભારત ભ્રમણ યાત્રા દરમિયાન બુધવારે પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે ખેરાલુ આવી પહોંચતો અહીંના સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ દ્વારા તેમનું ભવ્યાતિ ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। ગૌરક્ષા, વ્યસન મુક્તિ, પર્યાવરણ, સર્વધર્મ સદભાવના, અહિંસા અને રાષ્ટ્રીય એકતા જેવા 9 જેટલા સંકલ્પ સાથે સને 1980 થી ભારત ભ્રમણ કરી રહેલા શ્રી કમલમુનિ સાથે અમે એક મુલાકાત કરી તો તેમણે વર્તમાન સમયમાં ભૌતિકવાદથી ભરેલી જીવનશૈલી કોરોનાની મહામારીને વેગ આપી રહી હોવાનો મત વ્યક્ત કર્યો હતો અને પોતાના 9 સંકલ્પ મુદ્દે દેશના પ્રધાનમંત્રીથી માંડી વિવિધ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ સાથે તેમણે ચર્ચા કરી હોવાનું જણાવ્યું હતું। તો આવો જોઈએ આ રાષ્ટ્રીય સંત શું કહી રહ્યા છે। प्रणाम मुनि जी, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम जैन संत कमलमुनि कमलेश है। मुनि जी, आपकी भारत भ्रमण यात्रा का क्या उद्देश्य है? देखिए, सन 1980 में मैंने पदयात्रा चालू की है। 42 साल हो गए पदयात्रा करते करते देश के कोने कोने में। 80,000 किलोमीटर पदयात्रा हो चुकी है। उसमें नेपाल तक की पदयात्रा पे हम गए हैं। और तो हमारा मुख्य लक्ष्य देश के अंदर है ज्वलंत समस्याओं से जनता को मुक्ति दिलाना। कर्म कांड से ऊपर उठकर पेट खाली है और परमात्मा का नाम लेंगे तो उसके दिल के नीचे वो परमात्मा का नाम नहीं उतरेगा। तो ज्वलंत समस्याओं से मुक्ति दिलाना और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जनता में क्रांतिकारी कदम उठाना। जैसे आज है पॉलीथीन थैली के उपयोग पर सरकार प्रतिबंध लगाती है, उत्पादन पे क्यों नहीं लगा देती? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। कहने का मतलब खुद ही तो लाइसेंस देती है और खुद ही कानून बनाती है, खुद ही शराबबंदी की बातें करती है, खुद ही शराब के लाइसेंस देती है, खुद ही गुटखा बंदी की बातें करती है और गुटखे के कारखाने देते हैं, पर्यावरण की बातें करते हैं और जहरीली गैस के कारखाने के परमिशन नहीं देते हैं, पानी को प्रदूषण। यानी हमारे यहाँ पे सरकार की जो दोहरी नीति है इससे जन समस्याएं सुलझ नहीं रही है। आज भी देखिए कोरोना जो फैल रहा है सब तरफ, इस कोरोना के अंदर जब स्कूल की परीक्षाएं निरस्त कर दी तो चुनाव क्यों नहीं निरस्त किए? जब मंदिरों पे ताले लगाए तो मंदिरालय पे क्यों नहीं लगाए? यानी जहां धर्म स्थल से इम्यूनिटी पावर मजबूत होकर कोरोना से लड़ने की शक्ति मिलती है उस पर तो लगाया ताला, और जिससे जिंदगी बर्बाद होती है इसको रखा खुला। यानी दिशाहीन नीति देश को कहाँ ले जाके खड़ा करेगा इसका कोई समझ में नहीं आ रहा। क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं हर व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक बने। हमारे यहाँ पे दोषारोपों पे समझ आ रहा है। जनता सरकार को देती दोष, सरकार अफसर को देती, अफसर माफिया को देती। यानी मैंने हिंदुस्तान में देखा कोई भी व्यक्ति देश के प्रति ईमानदार से जिम्मेदार से काम करने के लिए तैयार नहीं। और जितना यह धर्म की लंबी चौड़ी बातें होती हैं वहाँ आध्यात्मिकता का तो ढोल पीट रहे हैं और नैतिकता का दिवाला है। बिना नैतिकता के आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं हो सकता। नशा मुक्त हुए बिना धार्मिक हो नहीं सकता। देशभक्त भक्त बिना वो धार्मिक हो नहीं सकता। और अहिंसा का मतलब कायरता नहीं है। पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकता है तो उसे इंसान कराने का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब है हर व्यक्ति को देश में अपने कर्तव्यों के प्रति और जागरूक होंगे महापुरुषों की वाणी से। हिंदुस्तान में 30 लाख संत हैं। यदि एक एक संत एक एक गांव को गोद ले ले, आज ज्वलन समस्या मुक्ति दिलाए, कल राम राज्य आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम कहीं न कहीं जिम्मेदारी से जी चुरा रहे हैं। क्या चुरा रहे? और ये कोरोना जिस प्रकार मीडिया नकारात्मक हवा खड़ा कर रही है, भय खड़ा कर रही है, जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उतने भय भूख से मर जाएंगे। क्या मर जाएंगे? और मानसिक रोग, मेंटली रोगों के शिकार हो जाएंगे। लोगों में भय नहीं पैदा करना, निर्भयता लानी है और लड़ने की क्षमता पैदा करनी है कि कोरोना को भगाना है तो गाइडलाइन का ईमानदार से पालन करना। हमारी यहाँ जनता बहुत लापरवाह है। जैसे पहले जमाने में सासू को देखकर बहू घूंघट निकाल ले लेते, वैसे पुलिस को देखते हैं तो मास्क लगा लेते और पुलिस गए और मास्क हटा लेते।
यानी खुद की जान को खुद कोई परवाह नहीं है। तो कहने का मतलब है और ये देखिए कोरोना जो है ये जितने बड़े शहर हैं उतनी ज्यादा संख्या में। क्या कारण है? अब एक दिन पेपर में आया था कि 30% जंगल साफ हो गए हैं। क्या हो गए? तो जंगल साफ होने और 200 गुना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है कारखानों से, फैक्ट्रियों से और गाड़ियों से। और तो अब वो सोखने वाली चीजें तो रही नहीं। तो शहरों में वृक्ष कम होने से वहां ऑक्सीजन कम हो रही है और कोरोना के शिकार हो। आपको तारंगा में कोई कोरोना का शिकार नहीं मिलेगा, आदिवासी में नहीं मिलेगा, जंगलों में नहीं मिलेगा। क्यों? उनके वहां शुद्ध हवा और वृक्षों की देन। और तीसरा हमारे लोगों का जो मनोबल है, शहरों वालों ने 1 मंजिल जाना है लिफ्ट चाहिए, 2 कदम जाना है गाड़ी चाहिए, गर्मी ऐसी चाहिए। तो उनका इम्यूनिटी पावर खत्म हो गया तो उस पर कोरोना ज्यादा अटैक किया। और जो इन चीजों से मुक्त रहा उस पर कोरोना पर अटैक नहीं किया। तो कहने का मतलब है लोगों को पैदल चलना होगा। आध्यात्मिक शक्ति ही इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकती है। और जिस प्रकार आज वैक्सीन आ रही है, मैं तो क्यों हर व्यक्ति को वैक्सीन का उपयोग लेना चाहिए। सुरक्षात्मक कार्रवाई तो हर व्यक्ति को अपनानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? और आज देश में जितना नशा फैल रहा है, जितना आतंकवाद ने नुकसान नहीं किया उतना नशे ने नुकसान किया है। तो मेरा कहना है नशा मुक्ति के खिलाफ, सांप्रदायिक कट्टरता के खिलाफ। तो आपका क्या एजेंडा है? मेरा 9 सूत्री कार्यक्रम है। कौन से 9 सूत्र है? पहला तो है नशा मुक्ति, दूसरा पर्यावरण, तीसरा सर्वधर्म सद्भाव, चौथा राष्ट्रीय एकता, पांचवा विश्व शांति, छठा भ्रूण हत्या, सातवां अहिंसा, आठवां गोरक्षा और 9वां जिस प्रकार छोटी छोटी बालिकाओं के साथ में गलत काम हो रहे हैं। मैं क्यों गलत काम करने वाला दोषी है उतनी सरकार दोषी ज्यादा है कि फिल्मों के माध्यम से, अश्लील साहित्य के माध्यम से और टीवी और नेट के माध्यम से जिस प्रकार खुलापन आ रहा है उससे मानसिक विकृति आ रही है और 2-2 साल के बच्चे सुरक्षित नहीं है। जब तक उनको चैत्य निर्माण के साधन नहीं बनाएंगे तब तक मृत्युदंड का कानून भी इन बुराइयों को नहीं रोक सकता। वर्तमान केंद्र सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए कि समस्या एक दिन में नहीं सुलझती, चाहे घर की हो, परिवार की हो। हमें आशा है कि देश को अच्छा नेतृत्व मिला है और हमें उससे आशा है क्या, और कुछ काम उन्होंने सकारात्मक करके दिखाई भी है जो जनता के सामने है। तो सबसे पहले तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून सरकार को लाना चाहिए। क्यों? तो जब सोशल डिस्टेंसिंग की बातें करते हैं, यदि 2-2 गज की दूरी 125 करोड़ जनता बनाएगी तो कहाँ तक पहुंच जाएगी? अमेरिका तक पहुंच जाएगी। यानी भूखमरी, बेरोजगारी, बीमारी, अपराध सबका मूल है जनसंख्या की वृद्धि। क्या है? जनसंख्या नियंत्रण का कानून सरकार को बनाना चाहिए। और मैं तो चुनाव आयोग को भी कहा है, मैंने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति मास्क नहीं लगा तो 1000 रुपये का जुर्माना दे रहे हैं, तो नेताओं की सभा में तो हजारों जनता आ रही है, न सोशल डिस्टेंसिंग है न वहाँ मास्क है, वो तो जान के साथ खेल रहे हैं। तो चुनाव आयोग को रैली और रोड शो पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? और स्कूल पे प्रतिबंध है। क्यों? या शिक्षा मतलब हो लेकिन समानांतर चलना चाहिए। मैंने भी कहा है जब सरकारी नौकरी करने की उम्र 60 साल के बाद रिटायर है तो नेताओं की रिटायर उम्र कब तक होगी? कॉमन सिविल कोड के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जब हिंदुस्तान में सबको संविधान में मत डालने का समान अधिकार है तो सबके ऊपर कानून समान होना चाहिए। न देश धर्म से चलेगा न शरीयत से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। हमारे देश में शस्त्र और शास्त्र की बात एक साथ हो रही है, आप क्या कहते हैं? देखिए कि जहां अन्याय और जुल्म को मिटाना है तो उठाया गया कठोर से कठोर कदम भी अहिंसा है। अहिंसा कायरता नहीं है, बुज़दिल नहीं है, डरपोक नहीं है। हम किसी को छेड़ते नहीं और छेड़ने वाले को छोड़ते नहीं। ये हमारी अहिंसा है महावीर की। महावीर के शावकों ने युद्ध लड़े हैं, मतलब अंत युद्ध कोई समस्या का अंत हल नहीं है। क्या नहीं है? शस्त्र
के माध्यम से इस संस्कारों का निर्माण होगा और चरित्र का निर्माण होगा। आज मेरे जैसे संत का निर्माण हुआ, कौन से कानून ने किया? तो बस हमें स्कूली पाठ्यक्रम को आध्यात्मिक शिक्षा से ओतप्रोत करना चाहिए, दूरदर्शन को ओतप्रोत करना चाहिए। आज पूरा विश्व हिंदुस्तान की संस्कृति को राजगुरु के रूप में मान रहा है, तो फिर हम क्यों पीछे हट रहे हैं? हमें तुष्टीकरण की नीति ने ही समस्या को ज्यादा नासूर बनाया है। वोटों की राजनीति ने लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। सनातन धर्म हमारे देश की पहचान है, फिर भी कुछ लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, सनातन को संकीर्ण सीमाओं में कैद नहीं करना, क्या नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ा है जिसका सत्य में विश्वास है वो सनातन। क्या है? हम यदि पंथ और संप्रदाय में यदि सनातन को कैद करेंगे तो कोई हनुमान को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई बाहुबली को मानता है, कोई किसको मानता है। मैंने एक ही सुझाव दिया, हमें भारतीयता का नारा देना चाहिए, राष्ट्रीयता, न पंथ का, न जाति का, न संप्रदाय का। जिसका राष्ट्रीय एकता में विश्वास नहीं, उसका देश में रहने का अधिकार नहीं। नमक हलाल बनो लेकिन हराम, तो जो नमक के प्रति वफादार होता है वो सनातन है। जो देश के प्रति अपनी जान लुटाने को तैयार होता है वो सनातन है। और जो नहीं लुटाता है, और आप कहें आप एक वर्ग की बात क्यों करते हैं? आज नक्सलवादी कौन है? नक्सलवादी कौन है? लिट्टे कौन है? बोडो कौन है? ये सब कौन है? क्या ये हिंदू नहीं है? हम और किसी कौम को कैटेगरी में खड़ा करना उचित नहीं है। सभी समाज में अच्छे और बुरे लोग हैं, अच्छे और बुरे लोगों की कोई जाति नहीं होती है। कैसे हम नहीं होंगे, उनको भी बना देंगे बार बार अंगुली खड़ी करके। तो हमारा दुर्भाग्य, हम पंथ के नजरिए से अंगुली खड़ी करते हैं, जाति के नजरिए से खड़ी करते हैं। व्यक्ति बुरा हो सकता है, कौम जाति नहीं। तो हमें राष्ट्रीयता को लेकर के चलना है। ये बात मैंने राजनाथ सिंह जी को कही, मैंने आरएसएस के मैंने कहा, उसमें मैं सभी जाता, मैं कहता हूँ तो हमारे आरएसएस में भगवा के साथ तिरंगा क्यों नहीं लहराते हैं? तिरंगा बढ़ाए कि भगवा बढ़ाए? मैं तिरंगे का आदर करता हूँ, लेकिन सनातन धर्म के सापेक्ष में मैं भगवा को प्राधान्य देता हूँ। लेकिन देश बड़ा भगवा, एक मिनट, आपका भगवा, एक मिनट, आपका भगवा है, मेरा 5 रंग का है, तो दोनों झंडे लड़ेंगे क्या देश में? कहने का मतलब है कि नहीं, सम्मान सबका होना चाहिए, लेकिन तिरंगा अनदेखा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं आस्था दिलों में रहनी चाहिए, दीवारों पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सैकड़ों आस्था के लोग हिंदुस्तान के अंदर है। सब कट्टरता का नारा दे के देश के 100 टुकड़े हो जाए। कट्टरपंथी, आतंकवादी और देशद्रोही से कम नहीं। आगे का आपका क्या कार्यक्रम है? यहाँ से अब आगे चल रहे हैं हम, राजकोट हमारा चातुर्मास है, रूपानी जी वहीं के हैं और उनकी हम वहाँ जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे काम उनसे हम करवाने की कोशिश करेंगे कि जो वन आवरण बन सकता है तो गो आवरण क्यों नहीं बन सकता। और हर नगर पालिका के अंदर एक नगर पालिका की और गोचर भूमि भूमाफियों से मुक्त करा। जंगलों को नवपल्लित करने के बारे में आपका क्या सुझाव है? जंगली जानवर शहरों में नहीं आएंगे, जंगल विकसित हो जाएंगे तो, और जंगल खत्म हो गए तो वो हमको आके खत्म कर देंगे जंगली प्राणी। इसलिए वो अपनी रक्षा नहीं कर रहे, जंगलों को बढ़ा करके अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। आज हम देखते हैं बहुत से शहरों के अंदर शेर आ गया, चीता आ गया, शिकार करके, क्यों? उनकी जगह आपने रोक ली, वो आपको करेंगे। तो जल, जंगल और जमीन तीनों की सुरक्षा ही परमात्मा की सुरक्षा, धर्म और अहिंसा की। देश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यहाँ के युवाओं को, देश को संदेश देना है कि धर्म को कर्म कांड से ऊपर उठ के कर्तव्य से जोड़े। हमारे यहाँ धार्मिक उपासना पद्धति को धर्म का अंत मान लिया, पूजा कर ली हो गई धर्म, बजा ली घंटी हो गई धर्म, करला पाठ हो गई पूजा। नहीं, कर्म कांड एक साधन हो सकते, धर्म नहीं हो सकता है। तो वो अपने कर्तव्यों से धर्म को मानवता के साथ जोड़े,
प्रकृति के साथ जो है भूखा कोई न रहे, प्यासा कोई न रहे, यानी मानवीय धर्म को आगे लाने की कोशिश करें। पहले इंसान बने, बाद में धार्मिक बने। यहाँ पहले धार्मिक बनता है, इंसानियत का पता ही नहीं लगता। જી ધન્યવાદ। તો આ હતા રાષ્ટ્રીય સંત કમલમુનિ કમલેશ। તેમના ક્રાંતિકારી વિચારો આજે પૂરા દેશભરમાં ગુંજી રહ્યા છે। અનેક રાજ્યોની સરકારોએ તેમના સુઝાવ ઉપર કામ પણ શરૂ કર્યું છે। ત્યારે આપણે પણ આશા રાખીએ કે શ્રી કમલમુનિ જ્યારે આપણા મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને મળે ત્યારે મુખ્યમંત્રી શ્રી પણ આ જૈન મુનિના સંકલ્પોને અનુસરે। જીતેન્દ્ર પાંડ્યા, લોકનાથ ન્યૂઝ, ખેરાલુ।